हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट जो कि पैटर्न इन मैथमेटिक्स है। उसकी रिवीजन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, राइट द फर्स्ट 8 नंबर दैट कैन बी अरेंज इन द डॉट्स एज ट्राइंगल्स। मतलब यहाँ पे जो बात की वो ट्रायंगुलर नंबर की बात की गई है। ठीक है, किसी बात की गई जो ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं वो फर्स्ट 8 लिखने हैं। ठीक है, और ट्रायंगुलर नंबर बनते कैसे हैं, जब हम लोग काउंटिंग नंबर्स को क्या करते हैं, अप करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं। यहाँ पे हमने ये लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगुलर नंबर्स। तो ट्रायंगुलर नंबर्स बनते कैसे हैं, सबसे पहले हम बता दें। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये हो काउंटिंग नंबर। जब काउंटिंग नंबर्स को ऐड करते हैं, देखो 1 इज इक्वल टू 1, 1 में हमने 2 को ऐड किया, 3 मिल गया। और फिर हमने क्या किया, 1 + 2 + 3, 3 में ऐड किया 4, तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हमको मिल गया 6, सॉरी 10, 10 मिल गया। कौन सा मिल गया, 10। फिर हमने किया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 को ऐड किया तो 15 मिल गए। ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स आ रहे हैं और हमको पूछे गए 8। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस हो गया 6, ये बन जाएगा हमारा 21। ठीक है, फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ये हो जाएगा 28। ठीक है, फिर अगेन 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, 8 ऐड करेंगे, इसमें 28 में ऐड किया तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 36। क्या मिल जाएगा, 36। ये हमारे काउंटिंग नंबर्स हो गए। और भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कितने पूछे गए, केवल 8। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 तक हुआ है अभी यहाँ पे। फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ना एक काउंटिंग नंबर्स मिसिंग हो गया है। ठीक है, कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट 4 को ऐड किया, 1 + 2 + 3 को भी तो लिखना है ना काउंटिंग नंबर्स में, ये 6। ठीक है, ये यहाँ पे मिसिंग हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे तो काउंटिंग नंबर्स हमारे कौन से आ गए, 8 यहाँ पूछे गए थे। ट्रायंगुलर नंबर्स 1 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 21 आ गया, 28 आ गया, 36 आ गए, ये आ गए हमारे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 5 नंबर दैट कैन बी अरेंज इन द डॉट्स एज रेक्टेंगल। अब यहाँ पे क्या बनाना है, ऐसे हमको डॉट रखना है जिससे कि अपनी रेक्टेंगल बनी। ठीक है, अभी बात हुई थी किसको, ट्रायंगल को, अब रेक्टेंगल को लेके बात हो रही है। तो रेक्टेंगल के लिए देखो क्या होता है। ठीक है, रेक्टेंगल देखो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये और ये क्या है, लाइन क्या है, एडजेसेंट लाइन है। ठीक है, मिली हुई लाइन है। तो यहाँ पे कहने का मतलब जो नंबर होता है रेक्टेंगल के लिए क्या बनेगा, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स, 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। कंजिक्यूटिव नंबर्स ने बताया था 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये कंजिक्यूटिव नंबर होते हैं, मतलब एक के बाद 2 फिर इसके बाद। अब ये 1 नंबर हो गया। ठीक है, अब 2 हमने कैसे लिखा, 1 + 1 ही तो लिखा हमने। अब हम 2 और 3 ये हमारे कंजिक्यूटिव्स हैं, मतलब कंजिक्यूटिव्स है, मतलब ये 2 हो गया और 3 को हम लोग ले सकते हैं 2 + 1। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, n और n + 1, n और n + 1, इससे हमारा रेक्टेंगल फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे ये n हो गया तो ये n + 1 हो गया। ठीक है, यही तो हुआ कंजिक्यूटिव नंबर, तो यहाँ पे हो गया। तो अब हम निकाल लें 10 हमको कितने फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पे यहाँ वो 5 फाइंड आउट करने। तो हम सबसे पहले हम लोग इसको और इसको ले रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 और यहाँ मल्टीप्लाई 1 + 1 = 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 = ये हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, इसी प्रकार से अपने n = कितना ले रहे हैं, अब हम वैल्यू रख देते हैं n 1 2 3 4 5 वैल्यू रख देते, क्योंकि 5 तक फाइंड आउट करने, n = इसमें रखते जाएंगे। हमने यहाँ पे रखा n = 1 तो हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, n = 2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2 + 1, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6।
ठीक है। अब हमने पुट किया n इक्वल टू 3, तो देन क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू 3 रखा हमने यहाँ पे, यहाँ मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाई और 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो गया। तो वहाँ पे हो गया, क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है। अब n इक्वल टू 4 रखा, तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20 आ गया। n इक्वल टू 5 रखा, 5 तक ही पूछा गया था। 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 30 आ गया। ठीक है। तो क्या आ गया, 30 आ गया। ये हमारे नंबर निकल के आ गए। तो कौन कौन नंबर निकल के आए हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के लिए 2, 6, 12, 20, 30 और भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकेंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द फर्स्ट 6 नंबर दैट कैन बी अरेंज इन डॉट्स एज स्क्वायर। अब स्क्वायर के रूप में करना डॉट को, ठीक है। और फर्स्ट 6 नंबर्स लिखना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, स्क्वायर के लिए क्या होता है, स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर को, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर, जैसे n कोई नंबर है, n को n से ही मल्टीप्लाई कर दिया, n को n से ही मल्टीप्लाई, मतलब उसी नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाता है स्क्वायर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू क्या रखेंगे, 6 फाइंड आउट करना, n 1 2 3 4 5 6 तक फाइंड आउट करना, ये रख लेंगे। अब वैल्यू पुट कर देंगे, n इक्वल टू 1 रखा, तो 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। n इक्वल जैसे 2 रखा है, यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 4। n इक्वल टू मैंने पुट किया 3, तो देन हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। n इक्वल टू मैंने पुट किया 4, तो देन 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16। n इक्वल टू रखना है 5, तो देन क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। ठीक है। n इक्वल टू रखना है 6, तो देन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36। तो ये हमारे नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट हो गए। आंसर में लिख लेंगे, यही फाइंड आउट करना था, हमारे नंबर आ गए। ये स्क्वायर वाले नंबर है 1 4 9 16, ठीक है, 25 और 36, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 4, लेट अस द कंसीडर फॉलोइंग पैटर्न। ठीक है। जैसे 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 इक्वल टू 98 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट द नेक्स्ट 3 स्टेप ऑफ पैटर्न लिखने हैं। ठीक है। यहाँ पे 4 गिवन है, आपको लिखने हैं इसके नेक्स्ट वाले 3। देखो 1 मल्टीप्लाई 8 किया प्लस 1 किया तो 9 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 1 के बाद हमने क्या किया, 2 नंबर को, ठीक है, मतलब 1 के बाद एक नंबर क्या हो गया, 1 में 1 ऐड किया, एक नंबर क्या हो गया 2 मिल गया, तो 1 और 2, 1 को एज लिखना है 2 लिख लिया, इसके नेक्स्ट वाला नंबर उसमें मल्टीप्लाई 8 का किया, और अभी हम 1 का 1 लिख रहे तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लाए, 2 लाए, तो हमने प्लस 2 को ही ऐड किया, प्लस 2 को ही हमने यहाँ ऐड किया, तो ये हो गया। कहने का मतलब देखो, अब यहाँ काउंटिंग नंबर्स, अब काउंटिंग नंबर्स हमने 1 2 3 लिख दिए, 1 2 3 लिख दिए, लास्ट में 3 नंबर आ रहा है। ठीक है। तो प्लस 3 को ही हम ऐड कर लेंगे, 8 हमारा एज इट इज चल रहा है मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये हो जाएगा 9 8 7। हम नेक्स्ट है यहाँ पे 1 2 3 4, 4 लिखा ना काउंटिंग नंबर, तो 4 को ही ऐड कर लेंगे हम लोग, और जो 8 हमारा मल्टीप्लाई सेम में सेम चल रहा है, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट 3 स्टेप लिखने हैं, नेक्स्ट 3 स्टेप लिखने हैं। ठीक है। तो देखो पहला स्टेप हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे 4 तक हो गया था ना, 4, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 का, और प्लस 5 को हम लोग कर लेंगे ऐड, एक तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेशन करेंगे, 1 2 3 4 5 में मल्टीप्लाई करना है 8 का, तो 8 5 जा 40, 4 करी चला जाएगा, 8 4 जा 32, 32 को 4 36। ठीक है, 36 हो जाएगा, 3 करी चला जाएगा, 8 8 3 जा 24, 24 और 3 27, 2 करी चला जाएगा, 8 2 जा 16 और 2 18, 1 करी। ठीक है, 8 1 जा 8 और 9, और इसमें प्लस करना है 5 को ऐड, ये हो जाएगा 5 6 7 8 9। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ पे लिख लें,
9876 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाला पैटर्न। तो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 8 का कर लेंगे प्लस 6 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो 8 6 जा 48, 8 यहाँ पे 4 कैरी। ठीक है, और 8 5 जा 40 और ये 4 44 4 कैरी। ठीक है, 8 4 32 और 4 36 2 कैरी 36 3 कैरी चला जाएगा। और 8 4 24 3 7 27 8 2 जा 16 2 18 1 कैरी 9। और इसमें करना है 6 को ऐड। तो 6 और 8 14 1 कैरी 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9 8 7 6 5 4। इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे पैटर्न। ये हो गया। ठीक है, तो ये स्टेप हो गया हमारा, ये स्टेप 6 हो गया और ये वाला स्टेप 5 हो जाएगा। अब स्टेप की बात कर रहे हैं क्योंकि कितना निकालना है 7 तक, 4 गिवन था। तो 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 8 कर लेंगे प्लस 7 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आंसर जो आएगा यहाँ पे, आंसर जो आएगा हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 9 8 7 6 5 4 3। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, इस प्रकार से करना है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर इन अदर पैटर्न। ठीक है, दूसरा पैटर्न फाइंड आउट करना। कहीं पैटर्न ये लिखा हुआ राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप ऑन योर ओन, अपने आप बनानी है नेक्स्ट 2 स्टेप। ठीक है, 64 में मल्टीप्लाई 5 का किया, 5 को उन्होंने लिख दिया 10 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 2 लिख लिया 64। ठीक है, और जो 2 से डिवाइड करें 64 को 32 आ गया, मल्टीप्लाई 10 कर दिया, ये आ गया। इसी प्रकार से 15 को लिख लिया इन्होंने 30/2, 25 लिख लिया 50/2। इसी प्रकार से हमको भी फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ 5 था, 15 था, फिर 25 था। अब कितना आएगा यहाँ पे 35 आएगा, फिर 45 आएगा। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वाला पैटर्न। ठीक है, 64 था, मल्टीप्लाई 25 था, अब यहाँ पे करेंगे 35 को। इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई 35 को लिख सकते हैं 70/2। 2 से 2 बन जा, और यहाँ पे 2 3 जा 2 2 जा, यहाँ पे आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 70। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लें। देखो यहाँ पे राइट साइड में 0 0 एजिटी लिख लेंगे, 7 का मल्टीप्लाई केवल 32 में करेंगे। 7 2 जा 14 1 करी, 7 3 21 और 1 22, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अच्छा, आंसर नहीं लिखना, केवल इतना ही लिखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 320 को हम लोग इस साइड ले आए और प्लस 7 कर लें, प्लस 7 कर लें। ठीक है, यहाँ पे लास्ट वाली डिजिट यहाँ पे लिखनी है, 7 कर लिया मैंने यहाँ पे। अब इसी प्रकार से 64 मल्टीप्लाई, अब क्या आ जाएगा 45। 45 64 को हम लोग एजिटी लिख लेंगे, 45 को लिखेंगे 90/2, 2 बन जा 2 3 2 आ जाएगा। इसको लिख लेंगे 32 मल्टीप्लाई 90, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3320 मल्टीप्लाई 9, यही हो जाएगा। ये पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, ये पैटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, अगर ध्यान देखो तो यहाँ पे और नंबर जो थे, और नंबर का मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो गया 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन पैटर्न है, मल्टीप्लिकेशन पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे देखो 9 6 टाइम लिखी हुई, 1 का मल्टीप्लाई किया सेम रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, 4 और से 2 का किया ये आ गया, 3 का किया ये आ गया, 4 का किया आ गया। अब हम लिखने नेक्स्ट, मतलब 5 और 6 का मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट। अब ये है। ठीक है, नेक्स्ट वाला स्टेप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो देखो हम यहाँ रबर कर ले रहे हैं, यहाँ पे 999 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, 5 9 जा 45, 5 यहाँ पे 4 कर दी, 5 9 जा 45, 45
45 और 4 9 49 9 यहाँ पे चला जाएगा 4 कैरी, ठीक है 4 कैरी चला जाएगा। फिर 5 9 जा 45 45 फिर 49 हो जाएगा 9, फिर 4 कैरी चला जाएगा 5 9 जा 45 45 और 4 49 4 कैरी चला जाएगा। फिर 5 9 जा 45 45 और 4 49 9 यहाँ 4 कैरी 5 9 जा 45 और 49 ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4 और यहाँ पे 9 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, फिर यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लेंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आता है स्टेप 6, ठीक है। ये हो गया 999 मल्टीप्लाई 6, तो अब 6 का करना है। 6 9 जा, ठीक है। हाँ यहाँ पे ठीक है 6 9 जा होता है 54, क्या होता है 54 4 यहाँ पे 5 करी चला जाएगा। 6 9 जा 54 54 और 5 59, ठीक है 5 करी चला जाएगा। 6 9 जा 54 5 59 फिर 9 फिर 5 करी चला जाएगा। 6 9 जा 45 सॉरी 6 9 जा 54 और 5 59 5 करी 6 9 जा 54 और 59 5 करी 54 59 ये वैल्यू हो जाएगी 5 9 9 है यहाँ 5 टाइम्स 4 इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये हमने कोमा लगा लिए यहाँ पे। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, ठीक है। इसको कहीं भी डाउट हो रहा समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताइएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है इसमें जैसे मेंटल मैथ है, असर्शन एंड रीजन्स हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बर्थ सीट है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।